हाय गाइस। तो आफ्टर इतने सारे रिक्वेस्ट के बाद पूरे एक एक रिक्वेस्ट आया था मेरे को कमेंट कि हॉस्टल पे वीडियो बना दीजिए। तो हॉस्टल में 3 मेजर चीज़ होती हैं, बिजली, खाना, पानी। बिजली देखो, लाइट यूजुअली रहती है, लेकिन अगर गलती से आपका एग्ज़ाम पड़ गया, अगर आपका एग्ज़ाम पड़ गया तो लाइट कटनी ही कटनी है। अदर देन दैट बारिश होती है, ऐसे पानी गिरा, बिजली कट। बट आ जाता है, अब तो आ जाता है, पहले स्टार्टिंग में नहीं आता था, ठीक है। और अब तो वार्डन चेंज हो गई, तो हमारे लिए वो कावेरी में क्या जनरेटर तो कावेरी में जनरेटर्स भी आ जाते हैं अगर एग्जाम्स वगैरह पड़े हैं। तो या फर्स्ट ईयर हॉस्टल इस कावेरी, मतलब फर्स्ट ईयर की लड़की को कावेरी मिलता है। फिर सेकेंड ईयर में हम लोग को गंगोत्री मिलने वाला था, बट अलग नंदा मिलता है, खुशी ये था अपना लाइट। फिर इसके बाद आता है खाना। खाना तो इतना घट देखो, इतना भी घटिया नहीं। अगर आप पीकी ईटर हो तो आपके लिए मुश्किल हो सकता है, बट अगर आप पीकी ईटर नहीं हो तो एडजस्ट कर लोगे, ठीक है। देखो, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनको खाना सही लगता है। खाना सही लगना डिपेंड्स ऑन यू, आप खा सकते कि नहीं। देखो, कुछ चीज़ें जैसे कि छोले भटूरे इज डिसेंट। भटूरे तो ऑल तो बहुत ज़्यादा तेल में तले रहते हैं। राजमा कभी कभार ठीक बन जाता है। पनीर तो नॉट एडिबल रहता है, प्लीज़, उस पर कोई मना नहीं कर सकता। मशरूम भी ठीक बन जाता है। अब तो हम आपको पूरा मेन्यू बैठा के सुनाएंगे नहीं, आप लोग आएंगे देख लीजिएगा, डिपेंड्स ऑन मेस सेक्रेटरी है। और फिर आता है अपना पानी प्लीज़, अगर जब मोटर चल रहा है तभी नहा लो, वरना कभी कभार क्या होता है, नहाते नहाते पानी चला जाता है। अगर आप लकी होगे तो कोई ऑन कर देगा, लकी नहीं होगे तो आप बाथरूम में बंद हो सकते हो। और इवन या ठीक है। तो दिस वॉज हॉस्टल, ठीक है। हॉस्टल की टाइमिंग्स क्या होती है? हॉस्टल को आप जो फर्स्ट ईयर होता है, आप 7:30 बजे के बाद अंदर एंट्री, लेट एंट्री होती है। आप महीने में 3 लेट एंट्री कर सकते हो, उसके बाद फाइन चढ़ने लगता है और घर पे कॉल जाता है, ठीक है। और या 7:30 बजे तक। और अगर आपको बाहर निकलना है तो एट मैक्स 6:30 बजे निकल सकते हो आप। और अगर आंटी से रिक्वेस्ट करो तो 7 बजे भी आप निकल सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं। और सुबह आपका जो चैनल होता है, जो मतलब हर एक हॉस्टल का एक पर्सनल चैनल है, तो चैनल आपका 5 बजे सुबह खुलता है और रात में 9:30 बजे बंद हो जाता है, ओके। अगर आपको कभी ट्रैवल करके बाहर जाना है कि मेरी ट्रेन है या कोई काम है, ज़रूरी काम है, तो आप लोग पहले से जनरल सेक्रेटरी से बात कर सकते हैं, आंटी जी से बात कर सकते हो, गार्ड आंटी से, कि हमें जाना है बाहर, तो हम लोग के लिए अपना चैनल खोल दीजिएगा, ठीक है। और फिर अगर खाने की बात किया जाए तो एक बात और, बाहर का ज़्यादा मत खाना और हॉस्टल का भी ज़्यादा मत खाना, दोनों से बीमार पड़ जाओगे। एंड अगर कभी कभार आपका मन कर रहा है कि कुछ और खाना है, तो अपने हॉस्टल में वो कैंटीन भी है, जहाँ पे आंटी डिसेंट कुछ बना लेती है, मैगी, पास्ता, पराठे वगैरह। और अगर आपके पास से डिलीवरी चाहिए तो आपको आपका ऑर्डर 10 बजे तक आ जाना चाहिए, उसके बाद अलाउ नहीं करते हैं, ठीक है। वो वैसे सारी ईयर्स के लिए सेम है, 10 बजे तक एट मैक्स आपका ऑर्डर मिल सकता है, फिर उसके बाद अलाउ। बाकी बढ़िया है। इंडक्शन अगर छुपा के लेके जा रहे हो तो लेके जाओ, बट ऐसे पकड़ाना मत। कभी केटल भी लेते जाओ, सब लेते जाओ यार। या गाइस, और पानी में एक और चीज़ है, अगर पीने का पानी है तो गर्मी के मौसम में आप कम से कम 2 बॉटल रखिएगा और दोनों को फिल करके रखिएगा, क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना, पानी जो होता है ख़त्म हो जाता है, पीने वाला ख़त्म नहीं होता। जैसा कि हमारे केयर टेकर ने हमें बताया, जो पानी है इतना ठंडा हो जाता है कि वो वाटर कूलर के अंदर ही जम जाता है। हाँ, तो पानी का ये है कि आप लोग 2 बॉटल कैरी करेगा और ट्राई करेगा उसमें से एक थर्मल बॉटल हो, ताकि आपके पास पानी टेम्परेचर वाइज रहे। एंड या पानी भर के रखना। ठंडी में इतना प्रॉब्लम नहीं होता। ठंडा पानी तो अवेलेबल, ठंडा पानी गर्मी में अवेलेबल रहता है। गर्म पानी आपको गर्म करने के लिए केटल चाहिए होगा, ले लीजिएगा इफ़ यू वांट, वट एवर इज सुटेबल फॉर यू। तो ये तो हॉस्टल का अपना। अब बताते हैं हम आपको स्पोर्ट्स। तो गाइस, अब बात करते हैं स्पोर्ट्स की। स्पोर्ट्स फॉर गर्ल्स में 2 टीम गेम्स हैं, टीम स्पोर्ट्स, एक वॉलीबॉल और एक बास्केटबॉल। हम वॉलीबॉल में बाय द वे। तो दोनों स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस होती है, शाम को होती है। और इसके अलावा बैडमिंटन भी है। बैडमिंटन की प्रैक्टिस तो नहीं होती, बट इंडिविजुअल आगे सब खेलते ज़रूर हैं। एंड इसके अलावा अपने इस बार तो लॉन टेनिस जुड़ा है, ठीक है। लॉन टेनिस का अपना कोर्ट बना है। लॉन टेनिस का एक कोर्ट हॉस्टल में भी है, बट यूजुअली बहुत लोगों को पता नहीं है, बट हॉस्टल में भी एक है, बट वो कोई खेलता नहीं है उस पर। बाहर बना है, सिंथेटिक वाला कोर्ट है, आएगा इसमें, वो उतना याद नहीं है। और हॉस्टल में कॉन्क्रीट वाला कोर्ट है। और बास्केटबॉल का भी कॉन्क्रीट वाला कोर्ट है, और वॉलीबॉल का अपना मिट्टी वाला कोर्ट है। और इसके अलावा बैडमिंटन कोर्ट अपन के हॉस्टल के अंदर 2 है, एक जनरल है और एक गंगोत्री के अंदर है। और अभी तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है, तो उसके अंदर इंडोर बैडमिंटन कोर्ट होगा। और आई गेस जहाँ तक टेबल टेनिस का भी सिस्टम होना चाहिए। टेबल टेनिस हॉस्टल्स में भी अवेलेबल रहते हैं और वेस्ट कैंपस में भी अवेलेबल है, तो आप वहाँ पे भी खेल सकते हैं। उसके अलावा एथलेटिक्स होता है अपना। हाँ, तो गाइस, सूत्रों से पता चला है कि इंडोर गेम्स के नाम पे कुछ नहीं है। मतलब बेसिकली टेबल टेनिस हॉस्टल में है, बोर्ड है, बट उसको खेल नहीं पाओगे क्योंकि कॉमन रूम हम लोग का फील्ड है, ठीक है।
तो फिर उसके अलावा देखो क्या क्या हो गया अपना, बैडमिंटन हो गया, वॉलीबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, लॉन टेनिस हो गया, टेबल टेनिस हो गया। इसके अलावा आते हैं एथलेटिक्स। तो एथलेटिक्स के जितने भी सारे इवेंट्स हैं वो सब सिर्फ आगाज में होते हैं, ऐसे ऑल ओवर नहीं होते पूरे साल भर। बाकी सब स्पोर्ट्स साल भर होते हैं, बट एथलेटिक्स हमारा सिर्फ आगाज में होता है। आगाज इज बेसिकली स्पोर्ट्स। आगाज इज बेसिकली स्पोर्ट्स फेस्ट, जहाँ पे अलग अलग कॉलेज से आके बच्चे खेलते हैं, कम्पीट करते हैं, ठीक है। तो एथलेटिक्स में बहुत चीज़ें होती है, जैसे कि थ्रोइंग इवेंट्स में अपना डिस्कस थ्रो, जैवलिन थ्रो, शॉर्ट पुट होता है। जंप्स में अपना हाई जंप, लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप होता है। और रनिंग में भी बहुत ढेर सारे होते हैं, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर और रिले वगैरह सब होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आगाज में पावर लिफ्टिंग भी होती है, मैराथन भी होता है, ठीक है। इतने सारे स्पोर्ट्स होते हैं और ये सिखाए जाते हैं यूजुअली सेकंड ईयर, थर्ड ईयर आपको सिखाएगा, ठीक है। अब हाउ टू सर्वाइव इन हॉस्टल। देखो हॉस्टल सर्वाइव करना इज नॉट दैट हार्ड अगर आपके दोस्त, आपके लोग अच्छे हैं, ठीक है। तो बेसिकली मिल बांट के रहना, ऐसा कुछ भेदभाव ईर्ष्या मत रखना किसी से भी, ऐसे मिल बांट के रहना। और क्या, मैस की थाली खत्म हो जाती है तो उसके लिए एक्स्ट्रा अपने साथ बर्तन वगैरह लेकर आना, जैसे कि थाली रख सकते हो, गिलास, कटोरी, चम्मच और कांटे वाला चम्मच, ठीक है, ये रख लेना। और उसके साथ उसको धुलने के लिए आपको चाहिए होगा एक डिश वॉशर, नॉट डिश वॉशर, डिश वॉशिंग सोप, और उसको धुलने के लिए हाथ, पानी, यस। और आने से पहले एक चीज़ याद रखना, एक्स्ट्रा कपड़े रख लेना, इन द सेंस जो पोछा लायक हो, ताकि आप इधर उधर कुछ गिरा हो तो आप उसको पोछ सको। वरना यूजुअली बच्चे क्या होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो पोछा मारते तो हैं लेकिन पोछा वाला कपड़ा ले आना भूल जाते हैं, है ना अनु? तो फिर वो लोग बाहर से एक हरे रंग का टॉवल खरीदते हैं ताकि वो लोग, और पोछे वाले कपड़े के अलावा आप लोग एक झाड़ू रख सकते हैं, बिकॉज रूम क्लीन रखना है। मतलब देखिए, ऑल्दो आंटी आती हैं झाड़ू लगाने और पोछा लगाने, बट देखिए झाड़ू तो रोज लगता है लेकिन पोछा रोज नहीं लग पाता है, बिकॉज बहुत सारे रूम में, ऐसा उनका कहना है। बट खैर, आप लोग झाड़ू लगा लीजिएगा ताकि आपका रूम साफ रहे, वरना बहुत ज़्यादा बाल और बहुत ज़्यादा गंदगी दिखेगी, आप लोग का सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा अगर आपको साफ कमरे में रहने की आदत है तो। या और झाड़ू पोछा के अलावा आप लोग रैंडम स्नैक्स रख सकते हैं, क्योंकि मिडनाइट क्रेविंग होती है और फिर चैनल बंद हो जाता है तो फिर खाने वाने का सिस्टम नहीं रहता। बारिश हो रही है क्या? हाँ गाइस, एक इम्पॉर्टेंट टिप कि आप लोग का जो बेड है ना, जो मिलेगा आप लोग को, वो बेसिकली आई गेस 3x7 का है, 3 फुट बाई 7 जहाँ तक आई रिमेम्बर। तो उस साइज के हिसाब से अपना गद्दा लेना और थोड़ा सा थिक लेना, एकदम पतला भी मत लेना और एकदम मोटा भी मत लेना, क्योंकि आपको मोड़ के रखना पड़ता है जब आप कहीं बाहर जाते हो। अगर पतला लोगे तो आपकी पीठ एकदम चली जाएगी और मोटा लोगे तो वो फोल्ड करने में मुश्किल होगा। तो प्लीज़ थोड़ा देख के लेना, आप लोग एक बार आ जाना, देख लेना कैसा बेड है तो उस हिसाब से रखना, ठीक है। और फिर उसके अलावा तो गाइस हमें टिप मिल रहा है कि बाथरूम के मिरर्स अच्छे नहीं है, तो विच इज़ रियली ट्रू। तो अगर आपको लाइक पसंद है लुकिंग एट योर सेल्फ एंड, तो आप लोग एक मिरर रख लीजिएगा, DIY मिस्टर DIY में मिल जाता है, या अगर आपके पास हो थोड़ा बड़ा लीजिएगा, वरना फिर आप ऐसे मिरर सेल्फी लेना हो तो बात के लिए मिल जाते हैं। एक इम्पॉर्टेंट टिप्स गाइस, मच्छर बहुत होते हैं तो आप माचिस और अगरबत्ती रखिएगा, इंस्टेंट स्टिक जो होता है अपना मच्छर मारने वाला, कैंटीन वाले आंटी के पास मिल जाएगा, तो आप उनके पास जाके ले सकते हो आपको वाली अगरबत्ती, ठीक है। गाइस एक और चीज़, आप लोग मेडिसिन रख लेना, पैरासीटामॉल, बुखार, सर्दी, इन सब चीज़ों का, और गर्म पट्टी भी रख लेना क्योंकि उसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है, वरना इधर उधर मांगते फिरोगे। और उसके अलावा जो लाइक बेसिक मेडिसिन होती है वो तो रख ही लेना, ठीक है। उसके अलावा आप लोग डोरमैट रख सकते हो कि मतलब बिस्तर पे चढ़ो तो पैर अपना पोंछ के चढ़ो। और प्लीज़ गाइज, अगर आप लोग हॉस्टल में चल रहे हो तो बिना स्लीपर के तो मत ही चलना, बिकॉज सफाई तो नहीं रहती है। और गाइज अगर आपको रात में पढ़ने की आदत है तो आप लोग एक लैंप रख लेना, वरना आपके रूममेट को बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है। लैंप रख लेना ताकि आप रात में पढ़ सको। और उसके अलावा आप रख सकते हो स्पीकर, अगर आपको मस्ती वस्ती करना है, दोस्तों के साथ नाचना वाचना है तो आप लोग स्पीकर रख सकते हो, नहीं भी रख सकते हो, इट्स योर चॉइस। एक और इम्पॉर्टेंट टिप गाइस, अगर आप कभी इंटरेक्शन के लिए जा रहे हो तो अकेले मत जाना, और अगर कोई मेल सीनियर आपको इंटरेक्शन के लिए बुला रहा है और आपकी जाने की इच्छा है तो उनसे कह दीजिएगा कि वो अपने साथ किसी एक फीमेल सीनियर को लेते हैं, ठीक है। एक और चीज़, अगर आप लोग को किसी भी चीज़ में अनकंफर्टेबल हो रहा है किसी भी सीनियर के साथ तो बस मना कर दो, मतलब से आई एम नॉट कंफर्टेबल, एंड देन नो वन विल फोर्स यू, नो वन कैन फोर्स यू। हाँ, वैसे कोई फोर्स तो नहीं करता, सब लोग तुम्हारे बेटर के लिए बोलते हैं, ठीक है। तुम लोग को धीरे धीरे समझ में आएगा कि कोई सीनियर क्यों बोलते, मतलब सारे सीनियर्स अच्छे नहीं होते बट मेजरली अच्छे हैं, ठीक है। एंड नाउ गाइस फॉर द रैंडम टिप,
डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब तक आप सही हो बिल्कुल मत डरो। इफ़ यू आर राइट यू डोंट नीड टू बी स्कैर्ड ऑफ एनीवन, चाहे वो सीनियर हो चाहे कोई नहीं। प्रोफेसर से थोड़ा डर लेना यार, प्रोफेसर से डरना, क्योंकि ऑल्दो कुछ प्रोफेसर अच्छे होते हैं, कुछ होते हैं थोड़े से नंबर काट देते हैं अगर आप उनके साथ अच्छे से ना रहो। बट यही है रैंडम टिप, यही है गाइस, सबके साथ इंटरेक्शन करो, ठीक है, मजे लो, इंजॉय करो। और सीआर अच्छा बनाना, तुम्हारी क्लासेस बंक करवाए, बट ये भी नहीं कि सारी क्लासेस बंक करवा दे, जो अननेसेसरी है वही वाली कराए, अच्छी वाली ना कराए, वरना फिर बाद में तुम लोग को पछतावा होगा कि भाई क्लास चले जाना चाहिए था, नहीं जा पाए। और गाइस यूनिटी रखना क्लास में भी और हॉस्टल्स में भी, बिकॉज यूनिटी मतलब वन होता है और एकता से एकता कपूर होता है। देखिए जी टीवी पे कुमकुम भाग्य आज शाम 9 बजे। क्या जोक मारा भाई। नेक्स्ट सेगमेंट Q&A। तो बेसिकली कमेंट आया है हमारे दो ही आए गाइस, क्योंकि हम फेमस नहीं है। प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि हम फेमस हो जाएं। इफ यू डोंट माइंड, हाउ आर द हॉस्टल वॉशरूम फॉर द फर्स्ट ईयर? सो गाइस ऐसा नहीं है कि वॉशरूम यहाँ के बहुत गंदे रहेंगे या बहुत साफ रहेंगे, इट्स लाइक एवरेज। आंटी जी रोज क्लीन करती है, लाइक मेंटेन रहता है। अगर बच्चे मेंटेन रखे तो ठीक है। तो ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे नए रहते तो लोग नहीं रह पाते, धीरे धीरे सीख जाते, बट ऐसा ट्राई टू कीप इट क्लीन योरसेल्फ। वॉशरूम आर प्रीटी क्लीन, दैट्स व्हाट आई थिंक। बिकॉज भाई कॉमन बाथरूम में तुम क्या ही उम्मीद करोगे यहाँ से, भाई सब लोग यूज कर रहे हैं। सो कीप इट क्लीन फॉर योरसेल्फ एंड फॉर अदर्स टू। हाँ गाइस प्लीज सिविक सेंस याद रख के आना, सिर्फ अपने लिए नहीं सबके लिए, ठीक है। Also, does the campus have a gym for girls? See guys, जिम है बट ईस्ट कैंपस में नहीं है, वेस्ट कैंपस में है। वेस्ट कैंपस में कॉमन जिम है एंड आई डोंट थिंक सो कि कोई लड़की जिम जाती है वेस्ट कैंपस वाले, आई डोंट नो। और एक गंगोत्री में जिम हुआ करता था, बट आई डोंट नो कि अगर वो यूज होता है कि नहीं होता है। गंगोत्री हॉस्टल फॉर 3rd ईयर या सो जिम का आई डोंट नो, जिम तो नहीं है, मतलब ना ही मान के चलो। उसके लिए आप लोग कोई स्पोर्ट्स ज्वाइन कर सकते हो। जॉइन वॉलीबॉल गाइस, वॉलीबॉल इज सच अ नाइस स्पोर्ट। हाउ इज द हॉस्टल वाईफाई इन टर्म्स ऑफ स्पीड एंड रिलायबिलिटी? ठीक है गाइस, हॉस्टल का वाईफाई इज प्रीटी क्वेश्चनेबल, बट ठीक है। लाइक 8 GB डेटा आपको रोज मिलता है एंड मूवी सीरीज वगैरह आप आराम से देख सकते हो, उस पर ऐसा कुछ है नहीं, बट कभी कभार कट जाता है, तो या थोड़ा सा क्वेश्चनेबल जरूर है। डज द लाइब्रेरी हैव एयर कंडीशनिंग एंड हाउ आर द लाइब्रेरी फैसिलिटीज ओवरऑल? देखो गाइस, लाइब्रेरी के पास लाइब्रेरी पे एयर कंडीशनिंग है एंड इट्स लाइक रियली नाइस। और बाय द वे लाइब्रेरी में अब क्यूबिकल्स ऐड हो गए हैं, लाइक लास्ट ईयर में तक नहीं थे बट ऐसे एंडिंग में आते थे क्यूबिकल्स ऐड हो गए, विच इज लाइक रियली हेल्पफुल। एंड बुक्स वगैरह भी सारी अवेलेबल है, लाइक मोस्ट ऑफ द बुक्स अवेलेबल है, तो इट्स रियली नाइस। आप लोग लाइब्रेरी में जाके पढ़ सकते हो। और अगर एग्जाम के टाइम पे पढ़ना है तो पैक रहती है लाइब्रेरी, तो आपको सुबह उठ के जल्दी आना पड़ेगा, वरना आपको लाइब्रेरी यूजुअली जगह नहीं मिलता है। ओके, आई ऑल्सो वांटेड टू आस्क इफ देयर इज अ चेस क्लब और कम्युनिटी ऑफ द कैंपस। देखो चेस का क्लब कम्युनिटी तो ऐसा है, मतलब ऐसे बड़े में तो नहीं है कुछ, बट ऐसे छोटे में होगा तो आई डोंट नो। अगर लेकिन अगर आपको बनाना है तो आप बना सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं। अगर आपको कोई भी स्पोर्ट्स चाहिए तो सब एक्टिव हो सकते हैं, बट आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी उसके बारे में। एंड आपको अदर सीनियर्स, मतलब हमारे से भी जो सीनियर होते हैं उनसे बात करनी पड़ेगी, लाइक जो स्पोर्ट्स वाले अपने सेक्रेटरी होते हैं उनसे। आर देयर डिबेट्स MUNs सिमिलर पब्लिक स्पीकिंग एक्टिविटी? देखो हैं, तो जो इतने सारे सब काउंसिल्स होते हैं उसमें से एक सब काउंसिल है अपना लिटरेसी सब काउंसिल। तो उसमें क्या होता है कि उसमें जितने भी होते हैं पोएम्स होते हैं, स्टोरी राइटिंग होती है, डिबेट्स होते हैं, MUNs होते हैं, और उसके अलावा जितने भी स्पीकिंग स्किल होते हैं सारी चीज़ अवेलेबल है। और बहुत सारे इवेंट्स में ये होते भी हैं, मतलब मैंने देखा भी है, बहुत सारे ज्वाइन भी कर सकते हो। तो यस देयर आर सच क्लब्स एक्टिविटीज। ओके या गाइस, तो बस इतना ही था इस क्वेश्चन में। एंड वही है सबका कि द मेन क्वेश्चन इज कि वॉशरूम कैसे, तो वॉशरूम इज। तो गाइज हम इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते नहीं है, बट मैंने ट्राई किया है, आई होप यू गाइज लाइक इट। और अगर आपको किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन और चाहिए तो यू कैन DM मी ऑन इंस्टा @sonam_8856 और ऑन LinkedIn। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर नहीं करना है तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हो। बाकी आपको मेरा नंबर हॉस्टल आके कॉलेज आके मिल ही जाएगा, ठीक है। एंड बाकी enjoy